Assalamualaikum students. Why are you hiding behind the curtains? Yes, आज हम कर रहे हैं prepositions और preposition में जो errors in the use of preposition हमारा टॉपिक है। और आज हम देखेंगे कि preposition में कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है वो आ सकती हैं, किस तरह से एरर्स को रिमूव करते हैं, prepositional errors को। और प्रेपोजिशन आपको पता है कि वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ ताल्लुक बताते हैं। तो जैसे कि देखें, बिसाइड अ ट्री स्टैंड्स बिसाइड द वेल। अब ये जो एक बिसाइड होता है, बिसाइड और एक है बिसाइड्स। इस बिसाइड का मतलब होता है के पहलू में, के साथ साथ, वेरी क्लोज टू, साइड बाय साइड। और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ, के साथ साथ। अब जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, अ ट्री स्टैंड्स ब्लैंक द वेल। अब हम कौन सा बिसाइड, यहां बिसाइड लगाएंगे या बिसाइड्स लगाएंगे? तो ये जो दरख्त है ये कुएं के साथ है, इट इज वेरी क्लोज टू द वेल और बाय द साइड ऑफ अ वेल, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर बिसाइड। बिसाइड का क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड और वेरी क्लोज टू। तो ये जो दरख्त है ये कुएं के पहलू में, कुएं के साथ है, कुएं के करीब है। साथ साथ में इजाफा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि साइड मिस्टर एक्स आई मेट मिस्टर वाई, यानी मिस्टर एक्स के साथ साथ मैं मिस्टर वाई से भी मिला। बहरहाल ये बिसाइड के पहलू में, वेरी क्लोज टू, बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स के साथ साथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स इन एडिशन टू। तो अ ट्री stands beside the well. The tree is very close by the side of the well. He lives, next example, he lives blank Johor town blank Lahore. अब यहां आप देखें कि हम हमेशा छोटे शहरों और कस्बों के लिए एट का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शहरों के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां हमें पता चला क्योंकि जोहर टाउन जो है, इट इज इन लाहौर, अ बिग सिटी। तो हमें ये जोहर टाउन का पता चल गया कि ये लाहौर में है, तो जाहिर है वो बड़ा है जिसमें ये छोटा शहर मौजूद है, ये छोटा टाउन है। एक टाउन मौजूद है बड़े शहर में, तो हम क्या कहेंगे? ही लिव्स एट जोहर टाउन इन लाहौर। छोटे शहरों और कस्बों के लिए एट, और बड़े शहरों के लिए इन का इस्तेमाल करते हैं। एमंग और बिटवीन, एमंग और बिटवीन। तो एमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जब कोई बात होती है, और बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो लोगों या दो चीजों के दरमियान जब बात हो। तो इट वॉज एन एग्रीमेंट ब्लैंक टू फ्रेंड्स। अब दो लोगों की बात है तो वी विल यूज हियर बिटवीन बिकॉज द एग्रीमेंट इज बिटवीन टू पर्सन, ये दो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, टू पर्सन आर इन्वॉल्व इन द एग्रीमेंट, दैट्स व्हाई वी विल यूज बिटवीन, नॉट एमंग। अगर ज्यादा की बात होती तो फिर एमंग का इस्तेमाल किया जाता था। पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम जो होता है ये चीजों से, और पार्ट फ्रॉम लोगों से। आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम यू, आई कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम यू, पार्ट फ्रॉम यू। तो पार्ट फ्रॉम लोगों से, अलग होना, जुदा होना, और पार्ट विथ
चीजों से। जैसे वी कैन नॉट पार्ट विद दिस हाउस, क्योंकि ये एक हाउस है, चीज है, एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पार्ट विद। पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम लोगों के लिए और पार्ट विद चीजों के लिए। अब नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ही कॉमन इसका यूज होता है जी, अक्सर ये आ जाते हैं इम्तिहान में, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। अब ये ड्यू टू वी शुड हैव और वी शुड हैव अ नाउन बिफोर ड्यू टू विच इट डिस्क्राइब्स। ड्यू टू डिस्क्राइब करता है नाउन को, तो his absence is a noun here in this sentence. That's why we will use due to complete this. His absence is due to illness. Due to illness. Due to क्या करता है? Due to से पहले नाउन होता है, जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करता है। ड्यू टू से पहले नाउन होता है जिसको ये डिस्क्राइब करता है। His absence is a noun। और because of जो है ये क्वालिफाइज करता है वर्ब को, ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को। असो मेनली इट क्वालिफाइज और इट डिस्क्राइब्स वर्ब। We did not go there because of the rain। Because of the rain, क्यों हमने because का इस्तेमाल? ड्यू टू ने जो डिस्क्राइब किया है वो his absence यानी नाउन को डिस्क्राइब किया है, but here because of describes the verb go। तो due to we should have a noun before due to। due to से पहले हमारे पास नाउन हो जिसको ये डिस्क्राइब करे। अब देखें यहां पे आपके पास बिकॉज ऑफ से पहले ये जो जिस सेंटेंस में हमने बिकॉज ऑफ लगाया है, तो इस ब्लैंक से पहले आप देखें कि हमारे पास नाउन मौजूद नहीं है, वही सब्जेक्ट है। डिड नॉट गो देयर, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो उसका वर्ब हो गया, नॉट गो देयर। अब यहां हमारे पास कोई भी नाउन मौजूद नहीं है, तो हमने बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल किया, बिकॉज ऑफ द रेन। और बिकॉज ऑफ ने हमारे जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब किया है। ड्यू टू से पहले नाउन होता है, ड्यू टू नाउन को डिस्क्राइब, जिस वर्ड को इसने डिस्क्राइब करना होता है ड्यू टू ने, वो होता है नाउन। और बिकॉज ऑफ वर्ब को डिस्क्राइब करता है। इन और इन टू का फर्क, इन जब कोई चीज स्टिल होती है, स्टिल व्हेन यू आर स्टिल, और इन टू व्हेन थिंग्स और पर्सन आर इन मोशन। तो दे जंप ब्लैंक द रिवर। अब दे जंप ब्लैंक द रिवर। अब इन का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज साकन होती है, स्टिल होती है। जैसे आई कीप दिस पेन इन माई पॉकेट, तो पेन इज नॉट मूविंग इन माई पॉकेट। हियर इनटू बिकॉज दे जंप्ड, they move and they are in motion and the water is also in motion। पानी में भी हरकत पैदा होती है। तो दे जंप, जब कोई शख्स या चीज मोशन में हो तो फिर इनटू का इस्तेमाल करते हैं। दे जंप्ड इनटू द रिवर। ओके, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो फॉलो करते हैं जी वर्ब को डायरेक्टली। द ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब, ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब डायरेक्टली without any preposition। The object she loves, she is subject, loves verb and the book is object। Object follows the verb directly। She loves books with नहीं लिखेंगे, उर्दू में तो होगा ना, उर्दू हिंदी में उसे किताबों से मोहब्बत है, किताबों के साथ मोहब्बत है, तो वो हम विद नहीं लगाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ये फॉलो करेगा वर्ब को डायरेक्ट विदाउट एनी प्रेपोजिशन। इसी तरह डिड ही मैरी विद हर, नहीं, ऑब्जेक्ट जो है ये हर, यहां ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्ट
इसका कनेक्शन होगा वर्ब के साथ, ये वर्ब को फॉलो करेगा। द ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब डायरेक्टली विदाउट एनी प्रेपोजिशन, तो ये विद इसमें नहीं लिखा जाएगा, डिड ही मैरी हर। आज का लेसन प्रेपोजिशन का मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।